I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे मसल बिल्डिंग जर्नी के ऊपर कि कैसे मैंने 5 सालों में अपना मसल बिल्ड किया है, प्लस स्किनी से मैं कैसे मस्कुलर बना। उसके साथ साथ ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो मैंने इसी के रिगार्डिंग डाली थी। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम अपना डाइट मैनेजमेंट कैसे करें। डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना अगर आप सीरियसली अपना मसल बिल्ड ग्रो करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जब मैं 4-5 साल पहले की अगर बात करूं तब मुझे लगता था कि मैं बहुत खाता हूं, पर फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता था, मेरा मसल ग्रो नहीं हुआ था, मैं स्किनी ही लगता था। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया पार्ट 1 में कि मैं कैसे अपना जंक फूड छोड़ा और उसकी जगह मैंने उसी पैसों से हेल्दी फूड अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो कंप्लीट वीडियो देख लेना, लेकिन उसमें मैंने यही बताया है। तो जैसे कि कुछ हेल्दी फूड मैं आपको बताऊं तो एग्स या एग वाइट्स, चिकन ब्रेस्ट प्रोटीन के लिए, कार्ब्स के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आ गया। ओट्स, दलिया या होममेड शेक, क्योंकि मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं केले, ओट्स, प्रोटीन शेक का प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर, ये सभी चीज़ें मैं डाल के होममेड शेक बना लिया करता था। उसके अलावा ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ लगा के खा लिए। ठीक है, तो ये सब मैं अपने डाइट में लेता था, बट इनको लेने से ही काम नहीं चलेगा। इनको किस तरीके से मैनेज करके लेना है वो इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले गाइज एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि जस्ट अभी ज्वाइन किया है सर जिम, हम कौन सा सप्लीमेंट लें गेनिंग के लिए अगर हम स्किनी हैं। तो मेरे भाई एक बात समझो, आप मुझको देख के कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल तक कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था, चाहे वो प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो या कोई अदर सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था। मैंने नेचुरली घर के खाने से अपने आप जिम रेगुलर करके घर के खाने से सही फूड पिक करके अपनी डाइट को सुधारा था, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट आए थे। और अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हो तो भी मैं रिकमेंड सिर्फ 3 ही सप्लीमेंट करता हूँ, वो भी अगर आप वर्कआउट के अंदर कम से कम 3 महीने का एक्सपीरियंस होल्ड कर चुके हो, क्योंकि तब तक आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपको करेक्ट फॉर्म कैसे लगानी है हर एक्सरसाइज की, और आपकी बॉडी रेडी होगी उस सप्लीमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए। सप्लीमेंट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही रिकमेंड करता हूँ, प्रोटीन, क्रिएटिन और हमारे मल्टीविटामिन्स। तो ये 3 सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते या और अदर कोई रीज़न है तो उसके लिए मेरे भाई आप घर के फूड से भी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स कोई मैजिक नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ ये एक एड ऑन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सप्लीमेंट ले लिया तो आपकी बॉडी मैजिकली 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी डाइट लेनी पड़ेगी, फिर भी घर का खाना करना पड़ेगा पूरा। आपको बेसिकली अपना न्यूट्रिशन पूरा करना पड़ेगा, तभी सप्लीमेंट भी कोई फ़ायदा करेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट राइट फूड को पिक करना है, अपनी डाइट में ऐड करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उस डाइट को मैनेज करना, अपनी मील्स को डिवाइड करना है। मील्स को डिवाइड करने से मेरा मतलब इतना फ़ायदा मिलेगा आपको, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। एग्जाम्पल ये है गाइज कि आप जैसे मेरे को ले लो, अगर मेरी एज पर हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अगर मुझे गेन करना है तो मुझे 3000 कैलोरीज चाहिए होगी। अब 3000 कैलोरीज अगर मैं रेगुलर जैसे 3 मील हमारे इंडिया में ली जाती है, मॉर्निंग, लंच और हमारा डिनर, तो उसके बेसिस पे मुझे पर मील 1000 कैलोरीज लेनी होंगी। और 1000 कैलोरीज जब हम सही ब्रेक डाउन करेंगे रेशियो के हिसाब से, जिसमें कि 30% मैं प्रोटीन से कैलोरीज लूँगा और 50% जो है कार्ब से कैलोरीज लूँगा और लगभग 20% मैं फैट से कंज्यूम करूँगा। तो इतना खाना क्या आप एक बारी में खा लेंगे?
और खाने खा भी लेंगे अगर, तो क्या उसे पचा भी लेंगे? अब आप सोचो, 75 ग्राम प्रोटीन, 125 ग्राम कार्ब्स और समथिंग 20-22 ग्राम फैट आप एक मील में अगर कंज्यूम करोगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। कैसा रहेगा अगर आपकी फूड टेबल पर 2 चिकन ब्रेस्ट, राइस, रोटी, सब्जी और पता नहीं क्या क्या 1000 कैलोरीज पूरी करने के लिए रखा है। आप डेडिकेटेड हो, आपने ऊपर तक गले तक खा भी लिया, लेकिन वो बॉडी आपकी उस प्रोटीन को प्रोटीन कंसिडर नहीं करेगी। जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उस समय उतना डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद का जो बचा हुआ आइटम है वो बॉडी आपकी एज ए फैट ही स्टोर कर लेगी। तो जो महंगे महंगे फूड आप परचेज करके लाओगे फॉर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, वो आपका फैट बन जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी उसे एज ए फैट स्टोर कर लेगी। तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप 3 मील पर डे कंज्यूम कर रहे हैं अपनी गेनिंग के लिए। इस प्रोसेस में आपका वेइंग मशीन पे वेट तो गेन हो जाएगा अगर आप ये खा के चलते भी हैं, पर क्योंकि आपकी बॉडी फैट स्टोर कर रही है तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, आप सिर्फ वेट गेन करोगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस जब आप 6 मील्स लोगे 3 मील की जगह, तो आपकी पर मील कैलोरीज काउंट 500 रह जाएगा, जिसमें हमें 20% के अकॉर्डिंग समथिंग 30-32 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होगा। कार्ब्स की बात करें तो लगभग हमें 62 ग्राम के करीब कार्ब्स चाहिए होगा और 11 ग्राम फैट चाहिए होगा, विच इज़ पॉसिबल, ईजी टू हैव, और बॉडी हमारी उसी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। प्लस आप लोग इसे एक लाइफस्टाइल की तरह बना लेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये प्रोसेस इतना इजी है, और जब आप मसल बिल्ड कर लोगे तो आपको एज अ मर्द उसको कभी लूज नहीं करना होगा, और वो आपकी धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर आप अगर नेचुरली ट्रेन कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म तक ये फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद आप ये कभी छोड़ने ही नहीं वाले। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका। तो अगर आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल रहेगा, प्लस आपकी मसल को जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होएगा वो उसे मिलता रहेगा, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओवरऑल डे में जो भी प्रोटीन आपने कंज्यूम किया वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब वो बॉडी की मसल की रिकवरी में काम आ रहा है, आपकी मसल ग्रो में काम आ रहा है। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेंगे, इंटेंस वर्कआउट में एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा। और मान लो अगर आप थोड़े बाहर हो और समथिंग लाइक एक मील अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग मिस भी कर देते हो, तो भी आपकी 5 मील हैं जिससे आप वापस से रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आप दिन की 3 ही मील ले रहे हो और एक मील वहाँ मिस हो गई, जो कि थोड़ा मुश्किल है होना, लेकिन अगर हो गई तो हमारी हज़ार कैलोरीज उस पर डिपेंड है, तो आपका मसल लॉस जहाँ हो सकता है वहाँ भी प्रिवेंट हो जाएगा। और ऐसा रेगुलर करने पर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करेगा, हमेशा काम करता रहेगा, जिससे आपका मसल रिकवरी फास्ट होगा, मसल ग्रो फास्ट होगा। और आप लोग ये कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल टिक ये है कि पहले से ही अपना डे का रूटीन प्लान कर लो कि आप वो 6 मील्स कौन सी लेने वाले हो और उसे किस तरीके से प्रिपेयर करोगे या प्लान करोगे, तभी आप इसको कर पाओगे। अगर आप यूं ही छोड़ दोगे और टाइम आने पे इसको प्रिपेयर करोगे तो शायद आप पोच कर दो और वो चीज़ मिस हो जाए। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने सीरियस कितने हो मसल ग्रोथ के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कंसिस्टेंसी के साथ नेचुरली ट्रेन करते रहिए, वन डे योर बॉडी विल ट्रांसफॉर्म। दिस इज वसीम खान साइनिंग ऑफ।